अपने तीनों क्लब के सभी सम्मानित अतिथियों का मैं नीलांजना आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी को तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज पूरा भारतवर्ष स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाता है। आज हमारा स्वतंत्र भारत 79 ईयर्स का हो गया, लेकिन सोचने की बात तो ये है मेरे भाई कि 79 वर्षों में इस देश ने हमें भारत का नागरिक होने का गौरव दिया, तो संविधान ने हमें मौलिक अधिकारों से नवाजा, लेकिन हमने देश को क्या दिया? क्या मात्र 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये झंडा फहराकर हम देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं? क्या हम उन महापुरुषों का ऋण अदा कर देते हैं जिन्होंने हमें स्वतंत्र भारत दिया? ये स्वतंत्र भारत हमें तोहफे में तो नहीं मिली, इसके पीछे हमारे बहुत भारतीयों ने अपनी शहादत दी है। बल्कि मैं कहूंगी कि ये मात्र चंद नेता जिनको हम याद करते हैं, जिनका हम जयकारा लगाते हैं, इनके अलावा भी करोड़ों भारतीय जो गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गए, उन लोगों ने भी शहादत देके हमें एक स्वतंत्र भारत दिया। एक वक्त था, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम स्वतंत्र भारत से ज्यादा अच्छे गुलाम भारत में थे। ना हमारे अंदर जाति की भावना थी, ना धर्म का कोई पहरेदार था। सभी लोग सिर्फ एक उद्देश्य के लिए जीते थे, एक स्वतंत्र भारत। हमारी जाति ही थी स्वतंत्र भारत करना है, सभी एकजुट होकर के सिर्फ इसी मुहिम में लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही हमें आजादी मिली, हम टुकड़ों में बंटते चले गए। कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर हम बंट जाते हैं। जरा सोचें, अगर भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक अपनी जाति को भारतीय बना ले, अपना धर्म भारतीय बना ले, अपना मजहब भारतीय बना ले, तो दुनिया में कोई भी ऐसा ताकतवर देश नहीं जो भारत को अपना गुलाम बना ले। आप ये हमेशा देखते होंगे, सोचते होंगे कि इस भारतवर्ष में दुनिया के बहुत सारे ऐसे विकसित राष्ट्र हैं, हम शायद ही उनके सामने सुनने में होंगे, लेकिन फिर भी भारत अपने देश को जो सम्मान देता है, दुनिया का कोई भी देश वो सम्मान अपने देश को नहीं देता। आपने कभी सुना है अमेरिका माता, इंग्लैंड माता, जर्मनी माता? लेकिन भारत ऐसा देश है जहां के नागरिक अपने देश को भारत माता कह के बुलाते हैं। हम अपने देश को एक माँ का सम्मान देते हैं। एक वक्त था जब भारत दुनिया के तमाम विकसित राष्ट्रों में सबसे बड़ा देश माना जाता था, लेकिन परिस्थितियां बदली, राजनीतिक पृष्ठभूमि बदली और हम बढ़ते चले गए। कभी तिब्बत अलग हुआ, कभी भूटान अलग हुआ, कभी नेपाल अलग हुआ, इस तरह से हम बढ़ते चले गए। लेकिन सबसे दुखद और भयावह विभाजन था भारत और पाकिस्तान का विभाजन। भारत मां कराह उठी, भारत मां कराह उठी, और नहीं, बस और नहीं। और इस तरह चाणक्य का ये अखंड भारत खंड खंड में विभाजित हो गया। हम बढ़ते चले गए। अब एकजुट होकर सोचने की बात तो ये है कि हम अपने इस स्वतंत्रता को कहां तक बनाए रख सकते हैं, हम कैसे अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। ये संवेदनशीलता, ये जागरूकता हर एक भारतीय में होनी चाहिए, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो। हमें बचपन से एक सब्जेक्ट अपने बच्चों को भारतीयता की भी पढ़ानी चाहिए, ताकि वो भारत को, अपने देश को वो सम्मान दिला सके जिसके पीछे इतने लोगों की शहादत है। आज के दिन हम अपने भारतीय सैनिकों को याद न करें, थोड़ा बेईमानी सा हो जाता है। हमारे भारतीय सैनिक जो बॉर्डर पर खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं, वो जागते हैं तो हम सोते हैं, वो अपने परिवार से दूर होते हैं तो हम अपने घरों में होते हैं, वो अपनी जान गंवाते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। तो एक बार भारतीय सैनिकों के लिए हम जरूर याद करें उनको। भारतीय सैनिक जिंदाबाद, भारतीय सैनिक जिंदाबाद, भारतीय सैनिक जिंदाबाद। और इस तरह से मैं बार बार कहूंगी, हर बार कहूंगी कि किसी तरह से अपने देश के लिए सोचें। हम थोड़ा सा अपने स्वार्थ से ऊपर उठें और अपने देश के लिए सोचें, अपने समाज के लिए सोचें। जाति हो, सभी जाति के लोग एक ही जगह रहते हैं, एक ही देश में रहते हैं। आज इस झंडे के नीचे हम सब जाति के लोग हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। हम कभी नहीं देख रहे हैं कि किस जाति के लोग झंडा फहरा रहे हैं, किस जगह पर हम बैठे हैं। जब हम लोग इसमें भेदभाव नहीं करते तो फिर अपने देश के विकास में भेदभाव क्यों करते हैं?
सबसे पहले तो मेरा देश है, अगर देश है तो हम हैं, अगर देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।